बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैंसर एंटीजन, जिसको हम CA50 टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में अगर याद होगा तो हमने डिफरेंट कैंसर एंटीजन्स पढ़े, जैसे कि CA125, CA242, CA724, CA193। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वो आपको मिल जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है CA50 टेस्ट के वाले से। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि CA50 क्या है। तो CA50 फुल फॉर्म इसका है कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, या जिसको हम कैंसर एंटीजन भी कहते हैं। ये आपके पास ट्यूमर मार्कर का भी एक टाइप है, और ये जो एंटीजन्स होते हैं ये आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं। स्पेशली जो पेंक्रियाज के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि इस टेस्ट की मदद से हमें पेंक्रियाज के कैंसर का पता चलता है, मतलब नेक्स्ट, इस टेस्ट की मदद से हमें दूसरे कैंसर की कंडीशन का भी पता चलता है, जैसे कि स्टमक हो गया, कोलोरेक्टल हो गया, यानी रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा ओवरीज। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें ट्रीटमेंट का भी पता चलता है कि जब कैंसर होता है तो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है आया वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं। और इस टेस्ट की मदद से हमें CA50 के लेवल का भी पता चलता है। नॉर्मली इसका जो लेवल होता है वो खून में कम आना चाहिए, ना कि ज़्यादा, क्योंकि इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता। 3 बातें यहाँ पर नोट करने की है, वो ये है डियर व्यूवर्स कि जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा आता है, मतलब हज़ारों में आता है, तो याद रखिएगा कि फिर जो ट्रीटमेंट आप इसको देंगे तो वो नाकाबिले इस्तेमाल, मतलब वो किसी काबिल नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि CA50 का लेवल ज़्यादा आता है लेकिन कोई कैंसर नहीं होता। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि CA50 का लेवल नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी कैंसर होता है। यहाँ से एक बात साबित हो गई कि ये एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है पेंक्रियाटिक कैंसर का। ठीक है ना, तो ये कुछ अहम पॉइंट्स है जो कि आपने याद रखना होगा। तो अब हम चलते हैं नॉर्मल रेंज। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मली वो खून में 20 यूनिट पर ml से कम आना चाहिए। टेस्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है जेल टॉप ब्रेड टॉप में, और फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को जुदा करना है। फिर आपने इसको किसी भी एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि फुली ऑटोमेटेड मशीन में हमारे पास मेंड्रे, मैग्लोमी, आर्टिटेक्ट, कोबास, इन कंपनियों के मशीन आते हैं। इसके अलावा इसको सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर भी रन किया जाता है, जैसे कि फाइन केयर, लोफियर, ड्राई ग्रेड और एलाइजा टेक्निक पर भी इसको परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके मेन वजूहात क्या है कि जब CA50 का लेवल ज़्यादा आता है। गलत, तो एक तो कैंसर कंडीशंस होते हैं जिसमें स्टमक, GIT, ओवरीज, पेंक्रियाज, ब्रेस्ट, यूट्राइन, लंग्स, और एक जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे कि गैस्ट्राइटिस और पेंक्रियाटाइटिस, और इसके अलावा कुछ क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें किडनी और लिवर के डिजीज़ आते हैं। तो इन वजूहात की वजह से कैंसर एंटीजन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंसर एंटीजन 50। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।